जय हिंद दोस्तों। देखो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, भाई को रहा कुछ दोस्त मत कहिए बाबू, आप लोग ध्यान देना। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए हमारी उम्र के देखो थी एक आध दिन गुरु जी देख सकते हम लोग वीडियो के बाद, तो हमारे दोस्त हो लोग, लड़का है तो सब तुम्हारे छोटे भाई के समान है। छठवां क्वेश्चन क्या करा, प्रश्न 10.3 का वेक्टर का क्या करा। छठवां क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन लगा चुका हूँ, देख लेना पीछे। छठवां क्वेश्चन क्या करा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं किससे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से। तो कितना इसका मान आ रहा है 8। तो कह रहा है दिया है कि वेक्टर बी का 8 गुना है। वेक्टर ए का मान जो है ना वेक्टर बी का 8 गुना के बराबर है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा व्हाट इज वैल्यू ऑफ, मतलब क्या मान ज्ञात कीजिए वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। पूरी इसको लेकर चलो क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। तुम देखो डॉट करा रहे हो, डॉट कराने का तरीका कैसे हो, जैसे गुड़ा सीखो ना सेम उसी तरह से करो, कुछ अंतर नहीं है। इसका गुड़ा पहले कहाँ होगा, इससे होगा। बताओ ए का डॉट ए से होगा तो क्या होगा, वेक्टर ए का वेक्टर ए से डॉट करा देंगे, फिर ए का किससे होगा बी से, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर प्लस गुणा प्लस प्लस बी डॉट ए, तो कितना होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस 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 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, बी का बी से हो रहा था बी हो गया, ठीक ना, बराबर 8। हाँ पढ़ा वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए से होगा तो क्या होगा वेक्टर ए का परिमाण का पढ़ाए हो भी ना। हाँ अभी नहीं बल्कि पढ़ना पड़ा नहीं, वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर, ठीक। बताओ ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए क्या होता है बराबर, तो बताए थे हम कभी अधिक गुणन पाता है तो क्या होगा, एक इसको इधर कर लिखो तो इससे बन जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा एक किसका होगा माइनस बी का डॉट बी, अरे वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है 8। समझ आ गया, यहाँ तो बस करना समझना बस। इसका कर ऐसे आ गया तो इसका अगला करेंगे तो ए बन जाएगा, बी का ए से होगा तो ए बी ए बन जाएगा, अब बी का बी से होगा तो बी बी बन जाएगा बराबर 8। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का वेक्टर ए का स्क्वायर, हाई ए बी चाहे बी ए बतिया के कट जाएगा, ठीक ना। फिर का क्रम विनिमय का नियम यहाँ फॉलो होता है, मतलब क्रम बदलने में कोई अंतर पड़ता नहीं है। वेक्टर बी का वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट आया तो वेक्टर बी का स्क्वायर। अच्छा वो यहाँ तक कर लोगे ना, हमको यहाँ पे एक चीज़ दिया था, यहाँ पे क्या दे रहा है, कह रहा है वेक्टर ए का मान जो है ना 8 वेक्टर बी के बराबर है, 8 वेक्टर बी, अरे परिमाण बी, ठीक ना। हमको एक मान उठा के यहाँ पर रख दें बी का, वेक्टर बी का हाई उठा के रख दो, कितना है 8 वेक्टर बी का परिमाण, ये बराबर इतना गया, अरे कर बराबर इतनी देनी नहीं, ठीक ना। इसका क्या कर रहा है स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस है, कितना चल रहा है वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। सब फॉर्म बी के रूप में आ गई, बी का मान हमारा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। कितना करेंगे बहुत ध्यान देना, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64 है, कितना वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस है क्या है बी का स्क्वायर कितना 8 है। ध्यान देना तो 64 20 वेक्टर बी का स्क्वायर है, उनमें से क्या होगा एक बी का स्क्वायर घटा दे तो बचेगा कितना 63 को बी का वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है 8। हाँ ध्यान दो, है क्या करेगा वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है 8, है कहाँ जाएगा 63। हाँ है कितना वेक्टर बी बराबर कितना होगा और याद कल काटो 8 है कमा 8 नवा 8 है कमा ना रुको इसको काटो भी मत, हम भी कर रहा हूँ कहाँ काट रहा हूँ दिमाग नहीं काम कर रहा, इसको डाटा रोक दो और क्या देखा जाए 8 बटा कड़ी में 63 वेक्टर बी का मान निकालना था, आ गया हमारा कितना आ गया ना 8 कड़ी में 8 बटा 63। अब देख ध्यान देना सो इसी में मानो हम किसका मान मिल के हमको बी का मिल के वेक्टर बी का एम रख देंगे तो एक मान नहीं आ जाएगा। हम क्या पढ़ाऊँगा वेक्टर ए का मान वेक्टर ए बराबर कितना, अरे वेक्टर ए का परिमाण बराबर कितना है 8 वेक्टर बी का परिमाण। हमको पता है कि वेक्टर ए का परिमाण कैसे आएगा, तो हमको 8 गुणे वेक्टर बी का कितना है कड़ी में 8 63, ठीक ना।
अच्छा वेक्टर ए का परिमाण और कितना होगा, इसका निकलेगा दूसरा का 4 दूना काटता है ना। अरे भाई 8 को हम लिख सकता हूँ नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 मिनट बनना जो निकाल देंगे बचा का अंदर बस। हाँ तो 2 बटा कितना देगा 12 जगह 2 कितना होगा 16 गुणे 2 बटा कड़ी में 63। हमारा ए का मान आ गया, यहाँ से बी का मान आ गया, तो हमारा ए का मान भी आ गया, बी का भी मान आ गया। कोई दिक्कत है नहीं, निकालेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे कट ही नहीं रहा था, का ही मतलब निकलता है, निकाल दो बाहर। समझा क्या वो कर रहा है कि 7वां क्वेश्चन कर रहा है 3a वेक्टर माइनस बहुत ध्यान देना एक मिनट है, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का है, 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर है, इतना का मान निकालना है। हाँ बोल तो किसी का मान निकालना है, इसको मान हटा दो खड़ा सुना, क्या करना है इसका मान निकालना है, डॉट करा दो 3 गुना के 6 ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा कि नहीं होगा। हाँ है क्या 3 7 21 प्लस 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 3 7 21 वेक्टर ए का डॉट वेक्टर 20 हो रहा है, समझे जी। है माइनस प्लस माइनस एस सिपाही इधर ध्यान दो, है 5 गुना के 10 है क्या वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर ए। अच्छा ध्यान दो माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर बी 5 7 35 फिर गुणा कर लो 35 वेक्टर बी गुणे वेक्टर बी। अब हल कर लो कितना का होता तो 6 वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर प्लस है का होगा ए बी मानना है तो का ए बी है तरह से माना था। क्रम विनिमय के लिए हो सकता है, क्रम विनिमय के लिए अभी सेम ही होता है, पर एक चीज ध्यान देना 21 ए बी में से 10 को ए बी घड़ी कितना जगह 11 ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक ना, माइनस है क्या चला वो है क्या 35 वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर। कोई दिक्कत हाँ नहीं समझ रहा क्या जी। हाँ ठीक है माथा खराब कर दिए। और 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है। हम मान लो पहले समझो वेक्टर ए हाई है एक ठीक है, वेक्टर बी है 2 को सदिश है, कारण दोनों का परिमाण क्या है समान है, तो हम वेक्टर ए का परिमाण ऐसे दिखाते हैं और वेक्टर बी का परिमाण को ऐसे दिखाते हैं और दोनों का समान है तो बराबर कर दिए। फिर कह रहा है परिमाण समान और परिमाण ज्ञात और परिमाण समान है ज्ञात करना उसको तथा इनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है। दोनों जो वेक्टर ए जो है ना वेक्टर ए और वेक्टर जो बी है उन्हें कोण के बीच कितना डिग्री है कोण 60 डिग्री में, तो थीटा कितना है वो 60 डिग्री है। और कह रहा है इन सदिश गुणनफल का है अदिश गुणनफल मतलब कहा वेक्टर ए का वेक्टर बी से डॉट कराया गया होगा तभी तो अदिश आता है गुणनफल कितना 1/2 है। हमको फार्मूला पता है क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब क्या होता है वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण आकाश थीटा होता है ना। अच्छी बताओ इसका मान कितना दिया है 1/2, इसका कह रहा है ए का मान बी ए के बराबर है। हम कौन वेक्टर ए इसी तरह लिखो, हम कहने कोनो चीज़ का मान निकालता सेम एक जैसा ना चोर तो डाट आसानी होता तरीका निकालने में। हम कहने बी किसके बराबर है ए के बराबर है, इसको मैं उसी को लिख देंगे ऐसे का फायदा हुई अभी समझा रहा है। आकाश थीटा कितना है 60 डिग्री। कोई दिक्कत 1/2 हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर ए का 2 है वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर आकाश 60 का कितना है 1/2 ठीक ना, तो 1/2। अच्छा तो ये कहाँ जाएगा भाग में, तो इसको 1/2 बटा में 1/2 होगा नहीं होगा। अब वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर था कट जा कितना आएगा 1 बार कितना हो गया वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर वर्ग इधर आएगा तो कड़ी में 1 वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर एक का वर्ग एक गुड़े का सकता था तो एक ही आई तो एक मतलब जोड़ा में तो बढ़िया गई। वेक्टर ए का परिमाण का मान कितना गया वेक्टर ए का परिमाण का मान कितना गया 1, तो कहते वेक्टर ए का परिमाण कितना होगा हाँ करे का मान कितना हुई 1 हुई, तो कहो ताकि तो उतने बराबर वेक्टर बी भी है तो हमको तो बी को मान भी कितना ही उतना ही हुई, तो कहाँ समझ सकती इसका मान कितना आ गया वेक्टर ए और तथा वेक्टर बी का परिमाण का मान कितना आ गया 1 है और दोनों क्या है समान है। नहीं समझेगा क्वेश्चन जैसे कहा वैसे कर दिया करो, नहीं समझे आप लोग। दिया था कहाँ दोनों वेक्टरों के बीच कोण
तो थीटा लिख लिया, काम करेगा यहाँ पर। दोनों का परिमाण समान था तो वेक्टर ए का परिमाण का रूप में लिख देनी, वेक्टर बी का परिमाण के रूप में लिख देनी, और दोनों का सब बराबर ल। तो मैं क्या कर दिया हूँ, यहाँ मत लिखा करो, ढंग से लिखा करो, यहाँ से यहाँ लिख दिया करो। क्या लिखोगे, यहाँ पर दिख रहा है वेक्टर ए का परिमाण बराबर वेक्टर बी का परिमाण कितना है, 1 है, ठीक ना। तो क्या करना, तो थीटा मिला था हमको, आई ए मिल गया था, दोनों का अदिश गुणनफल कितना था, फार्मूला रखा हूँ, आ गया। जो वेक्टर ए का मान होगा वेक्टर बी का मान होगा, क्योंकि दोनों का है बराबर है। अगला क्वेश्चन, हाँ ध्यान दो जी, क्वेश्चन दिया का 9 नंबर, एक्स का वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किससे हो रहा है, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए से, और दोनों का मान कितना है 12। तो कह रहा है एक्स का परिमाण कितना होगा, कैसे करोगे, एक्स से होगा कितना होगा, एक्स का परिमाण का इस जगह राइट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, हैगा एक्स का ए से क्या होगा प्लस प्लस का है वेक्टर एक्स और वेक्टर ए है ना, हैगा ये का है प्लस माइनस वेक्टर ए और वेक्टर एक्स, हैगा माइनस प्लस माइनस वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर बराबर का चल रहा है 12 है। तो वेक्टर एक्स ए, हाँ हैगा एक्स ए, एक्स वेक्टर ए का एक्स का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस है कितना है माइनस वेक्टर ए का बराबर 12, एक्स वेक्टर ए का एक्स का स्क्वायर माइनस वेक्टर। एक चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है, मात्रक सदिश है, क्या हो मात्रक सदिश है का, मात्रक सदिश का वेक्टर ए है, और जब मात्रक सदिश उसका मान कितना होगा, वेक्टर ए का मान कितना होगा 1 होगा, उसका परिमाण का मान 1 होगा, तो जब इसका परिमाण का मान कितना होगा 1 के बराबर होगा, इसका मान कितना रख देंगे 1 का वर्ग करवा कितना है, हाँ तो वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, बराबर कितना चला 12, तो कितना प्लस 1, वर्ग चल रहा है ना, भूल रहा है, ध्यान दो, इधर कितना आएगा वर्ग, इधर आएगा करीब, ठीक है। आप लोग बहुत समझा रहा है, खुनसा था भैया, खुनसाया मत करो, समझा रहा है ना, सेम इसे से लगाओगे बस डाट कराना सीख जाओ, हाई एक्स ए चाहे ए एक्स बात एक ही होता है, कोई दोनों का गुणनफल क्या होता है अदिश होता है, सेम ही होता है। बहुत ध्यान देना, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, वेक्टर बी बराबर दिया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर सी बराबर दिया 3i कैप प्लस j कैप। तो कह रहा है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का है लंब है किस पर, वेक्टर सी पर। तो कहा इसका कहने का मतलब सेंस ही है, ए बी सी इस प्रकार है, कह रहा है कि ए प्लस लेमडा बी क्या है वेक्टर सी पर लंबवत है, वेक्टर सी पर लंबवत है, मैं ऐसे लिख दिया हूँ लंबवत है। तो कह रहे तो वैल्यू क्या है लेमडा का मान क्या है, कोई दिक्कत। हमको एक चीज़ बात है, हमको एक चीज़ पता है, कोई चीज़ लंबवत देखा तो क्या कराएंगे डाट, और डाट का मान कितना देगा 0 के बराबर। तो इसी पर चलेंगे, इसी पर चलोगे हम लोग, चलेंगे इसी पर। तो चलो तो ए वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इसका क्या साथ में ले लेंगे, और किसको दिखाना हो वेक्टर सी से, इसका मान किसके बराबर आएगा भाई खुद 0 के बराबर आएगा, और जब 0 के बाद तो बचा रहेगा लेमडा का मान आएगा देखा जाएगा। शांत रूप से सुनो, वेक्टर ए का मान कितना है 2i कैप 2j कैप 3k का, ए का मान आ गया प्लस लेमडा है तो लेमडा निकलो, बी का मान कितना है माइनस आई कैप 2j कैप। पाओ एक चीज़ ध्यान रखना, लेमडा तो लेमडा हो गया, वेक्टर बी यहाँ हो गया, इसी का सबका डाट कराया जाएगा, क्या समझे वेक्टर सी के साथ। वेक्टर सी का मान कितना है, वेक्टर सी का मान कितना है देखो तो यहाँ पे 3i कैप प्लस j कैप, इसका डाट होगा मतलब क्या इसका डाट प्रोडक्ट होगा इसके साथ,
और इसका मान किसके बराबर आना चाहिए 0। आप लोग समझ आ रहा है ना। ऐसे बताओ पहले लेमडा तो पहले लेमडा गुणा करते सब में कितना होगा 2i कैप प्लस 2j कैप ऐसे ही रहेगा 3k कैप प्लस क्या होगा माइनस लेमडा आई कैप हैगा 2 लेमडा जे कैप हैगा लेमडा के कैप। अरे बाबू भाई क्या प्लस है क्या प्लस ठीक है ये प्लस है सही है। तो ध्यान देना इसका क्या करना है 3i कैप ए बगलोल। चलो करो जो तो अब से ध्यान देना इसका प्लस है इसको हल कर ले आई के साथ हल होगा कितना कैसे हल होगा है क्या लेमडा है प्लस में माइनस है क्या 2i माइनस लेमडा ये हल हो गया आई निकल जाएगा कि नहीं इसे लिखा। अरे भाई गुणा के बाद साथ में हल हो गया आई काम ले लिए इस समझे। एक चीज़ जे के साथ होगा तो 2j है आई 2 लेमडा है कहा प्लस 2 के साथ 2 लेमडा हो जाएगा क्या जे के प्लस 3 है कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ प्लस लेमडा भाई जुड़ रहा है बहुत ध्यान रखो। एक क्या हो गया ये हो गया किसके साथ का डाट होगा 3i का प्लस जे के साथ क्या होगा डाट होगा। और उसमें यार बाबू सेम प्रोसेस इतना करना तो आई के साथ गुणा हो जाएगा और जे के साथ के का लिखवा करवा 0 के करवा तो 0 गुणा करोगे इसमें तो 0 ही हो जाएगा। कोई बनाने का मतलब कोई है नहीं है हमको के का तो आई बस जे से गुणा कर लिया जाए तो आई का आई से गुणा होगा कितना आएगा 1 तो अगला अंक कंस्टेंट गुणा कंस्टेंट करा ले तो कितना गुणा होगा 2 माइनस लेमडा गुणा किससे होगा 3 से समझे। अब का है प्लस गुणा का है प्लस का है प्लस आगे गुणा ऐसे कैसे होगा 1 से 2 प्लस 2 लेमडा का मान किससे होगा इसके बाद 1 है 1 से बराबर 0 कोई डाउट है आज जगह जैसे गुणा कितना जगह 1 तक मतलब है ना हाँ इसका अल्लाह सब गुणा कौन के लिए सब्जी खाती 3 गुना के 6 माइनस अरे लेमडा में गुणा करना 3 लेमडा नहीं होगा प्लस है कितना होगा 1 गुणा करो कितना होगा 2 लेमडा बराबर 0। बताओ लेमडा के साथ हलवा नहीं होगा 3 गो लेमडा में से 2 गो लेमडा गायब हो जाएगा तो -1 लेमडा बचेगा। 6 2 8 माइनस लेमडा बराबर कितना है 0। हमको लेमडा कौन निकाल उसको उधर भेज दो चाहे 8 को उधर भेजोगे माइनस लेमडा बराबर कितना बचेगा -8 था माइनस स्क्वायर 8 बराबर लेमडा आ जाएगा। आप तो इससे कर लो लेमडा उधर चला गया 8 इधर आ गया तो लेमडा का मान इस तरह आ गया कोई दिक्कत देखो कुछ इसको समझ लो कैसे हो रहा है। हमको पता है कि इससे डाट कराना है तो कुल एक ही ना है तब जी एक ही बनाना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे कि लेमडा पर गुणा करूँगा तो क्या होगा प्लस माइनस आई लेमडा गुणा करना तो लेमडा हो जाएगा। इसको इससे रहने तो चिन्ह को लेमडा गुणा तो माइनस लेमडा हो जाएगा आई हो जाएगा है लेमडा 2 लेमडा हो जाएगा अजे हो जाएगा है का बस एक कोई आता है मतलब नहीं है बस लेमडा के हो जाएगा के हो जाएगा ठीक है। पर हमको पता है कि पर इसको साथ में हल कर लें आई अलग तो आई का आई से होगा जैसे होगा तो इसका कांस्टेंट 2 है इसमें का माइनस लेमडा है तो ले लेंगे 2 माइनस लेमडा 2 यहाँ और 2 लेमडा है तो का 2 + 2 लेमडा ले लेंगे फिर जे बस कामन ले लिया हूँ इसमें से 3 है यहाँ पर लेमडा है तो उसके कामन लेने के बाद से 3 प्लस लेमडा के कामन हो गया आई उसको उतार लिया। हमको पता है कि इससे डाट इसमें कराएंगे तो आई का आई से होता है तो कुछ मिलेगा अगर आई का जे से होगा तो क्या हो जाएगा 0 तो आई का आई से होगा कितना हो जाएगा 1 और 3 का गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा हाई होगी 3 गुणा इसमें कराऊंगा इसमें कांस्टेंट इतना हुई आई का इसमें होकर निकले कोई मतलब नहीं है पर इसका आई का जे से कराएंगे तो 0 तो कोई मतलब ना निकल है पर जे का जे से कराएंगे तो क्या होगा जे का जे से होगा कितना होगा 1 सिंपल मजाक भूला जाता कभी जे का जे से कितना 1 पर है अगला 1 है ना 1 गुणा करो हमें तो कितना आएगा 2 + लेमडा में इतना होगा। पर इसका गुणा किस में कराएंगे भाई यहाँ तो कुछ है नहीं के बनाना है तो तुम लिख सकते हो प्लस 0 के कैप अब के का कुछ भी कराओगे तो 0 वाला फिर लास्ट में गुणा होगा तो 0 ही ना कर देगा वो लिखने का कोई मतलब है नहीं। बनाए थे कि अगर मान ला कहीं वेक्टर ये बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप तो बोल सकते हो 0 के कैप कर सकते हो तुम्हें दिखावे खाती पर एक 0 का मतलब कौन है ना 0 गुणा हो जाएगा पूरे से 0 कर देगा तो कोई मतलब ही नहीं है समझ नहीं है यार इसलिए मैं बोला हूँ।
आप लोग समझा गया ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर बहुत ध्यान देना, तो इसको हटा दो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 नंबर का कह रहा है वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर ए कह रहा है इतना लंबवत है किस पर? इसमें पर, इस पर, इस वाला पर। क्या? वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का परिमाण है, दिख रहा है ये यही है। वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर ए। क्या करना है वो? तो लंबवत दिखाना है। इसका मान कितना डॉट कराएंगे तो इसका मान कितना चाहिए? 0। तो कह देंगे ए वाला वेक्टर ए दो शून्येतर सदिश है, 2 शून्येतर सदिश है। मतलब कहा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का मान कितना है? शून्येतर सदिश। मतलब कहा इसका मान कितना है? 0 है। तो कहा इसका डाट दिखा दो कि ये क्या है? लंबवत है। हम डाट करा देंगे, इसका मान 0 है तो हम कह देंगे शून्येतर सदिश है। कोई दिक्कत? अरे लंबवत है, लंबवत वो दिखाना है। तो इसका क्या होगा? डाट कैसे कराओगे? वेक्टर ए का परिमाण का वेक्टर इससे होगा, कितना होगा? वेक्टर ए का इसका इससे होगा, वेक्टर ए का परिमाण का होगा ना। और इसका जब इससे होगा वेक्टर बी का परिमाण का भी क्या हो जाएगा? अरे भाई डाट बना हुआ है, इसका यहाँ पर बन जाएगा। बन किसका हो जाएगा? धीरे धीरे कर देगा, आराम से कर दे। समझ आ रहा है? ठीक है। अब इसका इससे कर दो, प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए का इससे होगा तो नहीं होगा। क्या होगा? वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर ए सिंपल है भाई, परिमाण है बस, सिंपल है क्या है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा? इससे इसका इससे कर लो, इसका साथ में लो। वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर बी, ठीक ना। चलो अब इसका गुणा इससे हो गया तो यहाँ पर लिखा गया, इसका गुणा इससे हो गया यहाँ पर लिखा गया। अब इसका गुणा हमें करो तो प्लस 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 बी का ए से होगा तो क्या होगा? तो पहले बी का बी से कर लो। वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर बी, ए का ए से कहो तो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर ए, ठीक है। अब इसका फिर प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी का वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर आएगा, वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। इसका मान 0 आ रहा है। बताओ वेक्टर ए का परिमाण का ऐसे ध्यान देना, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर ए वेक्टर ए का नहीं, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर ए का परिमाण, अब वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर बी हाई से प्लस माइनस कट जाएगा कटा। वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर, अब वेक्टर ए का स्क्वायर परिमाण का स्क्वायर वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर, माइनस है प्लस में। इसका मान कितना गया? 0। तो 2 शून्येतर सदिश का डॉट कराए हैं, इसका मान में 0 आ गया। मतलब का वेक्टर ए का है वेक्टर बी लंबवत है, मतलब का दोनों सदिश जो था लंबवत डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों का है लंबवत है, ये पूछा था तभी इसका मान 0 आ गया है। ठीक 11 नंबर। तब अब मिलेंगे ठीक अगला दिन, ठीक ना। आप लोग उसको समझिएगा, क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक, और मुंह बना लीजिएगा।